गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक किया था कैलेंडर कंप्लीट। कैलेंडर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लॉक, है ना। क्लॉक है क्या, क्लॉक से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करना है, सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे ना। क्लॉक है क्या, पहले तो ये बात समझो। क्लॉक उसी क्लॉक या उसी घड़ी की ये बात कर रहा है जो हमारे घर पे यूजुअली होती है, वो क्लॉक जिसको हम बोल देते हैं ना। डिजिटल क्लॉक की बात नहीं हो रही। तो क्लॉक दिखाई कैसे देती है, ऐसी है ना। आपको दिखाई देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 12 तक उस पर काउंटिंग लिखी होती। बेसिकली जो है दो मेन उसके हैंड होते हैं, हैंड बोल दो या इसको सुइयाँ बोल देते हैं जिसको ना। दो सुइयाँ होती है, एक हम ये मिनट वाली थोड़ी बड़ी होती हुई और ऐसे देख सकते हो उसको। ये जो आर वाली सुई होती है छोटी, एक और होती है सेकंड वाली, उसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो क्लॉक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको मेनली 4 या 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, मिरर इमेज, है ना। मिरर इमेज के बेस पे क्लॉक का कोई क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड हमारे पास क्या बन सकता है, वाटर इमेज। थर्ड हमारे पास क्या बन सकता है, एंगल फॉर्मेशन, है ना। एंगल की फॉर्मेशन हमें बता देगा। थर्ड हमारे पास क्या बन सकता है, लेट क्लॉक या अर्ली क्लॉक का क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ हमारे पास बन सकता है स्लो क्लॉक का या फास्ट क्लॉक का, है ना। ठीक है, तो समझो पहले फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं कि मिरर इमेज क्या होगा ना। मिरर इमेज, मिरर मतलब जो आईना या शीशा जिसकी हम बात करते हैं, यूजुअली हम सभी के घर पे होता है भाई। तो उसमें जब मैं इमेज देखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, एक बार आप कभी खुद को भी देखना, वैसे तो हर रोज़ देखते ही हैं हम लोग, कि हमारे किस पोस्टर में चेंज आता है। सिर्फ एक चीज़ बदलती है, क्या, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है जब मैं मिरर में देखता हूँ तो ऐसे आता है घूम के राइट वाली साइड पे, और ये जो मेरा राइट वाला पोर्शन है या राइट हैंड है, ये घूम के ऐसे आ जाएगा लेफ्ट वाली साइड पे। यानी कि मेरा राइट वाला हैंड जो है वो मेरे को लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा। ये जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड है जब मिरर में मैं देखूंगा तो राइट वाली साइड पे दिखाई देगा, ठीक है। ये जो मेरा टॉप है जिसको मैं हेड कह सकता हूँ, या मेरे फीट जो है बॉटम बोल सकता हूँ, या इस वर्टिकल पोस्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल वाली पोस्चर है मेरा, लेफ्ट राइट पे चला जाएगा, राइट लेफ्ट पे। इस वर्टिकल या टॉप बॉटम वाले पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे मैं बात करूँ तो सपोज करो मैं आपके सामने ये देता हूँ कि एक क्लॉक है जिसमें क्या है 3 बजे हैं, 3 बजे का टाइम है, ठीक है। तो इसमें इसको मैं अगर एक मिरर में देखूंगा तो क्या मेरे को टाइम दिखाई देगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेफ्ट या राइट वाला पोस्टर है, ये पोजीशन सिर्फ ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा, इस वर्टिकल पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। या अगर मैं इसको इस तरीके से बना के दिखाना चाहूँ आपको कि भाई ये यहाँ 12 है हमारा, 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, है ना। तो ये जो मैंने अभी बात की है, वर्टिकल वाले पोस्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो ये सुई 3 पे थी ये पलट के कहाँ जाएगी, इस साइड 9 पे, है ना, यहाँ ऐसे एग्जैक्टली। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी घड़ी में अगर क्या है 3 बजे का समय है, तो उसी घड़ी को अगर मैं कहाँ देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, तो मेरे को उसमें कितना टाइम दिखाई देगा, 9 बजे। क्लियर है, इतनी सी बात। ऐसे ही जब मैं बात करूँ, सपोज करो मैं कहूँ कि 4 बजे थे इस घड़ी में यहाँ, तो ये 4 बजे एक्चुअल टाइम है घड़ी के अंदर, मैं इसको मिरर में देखता हूँ तो क्या टाइम होगा। तो ये जो 4 बजे वाली सुई है यहाँ से पलट के कहाँ जाएगी आपके पास, यहाँ 8 पे, है ना। पहले ये यहाँ थी, यहाँ से इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी भाई। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब घड़ी में 4 बजे हैं तो मिरर कितना टाइम दिखाएगा, 8 बजे का। इसी का उल्टा भी इतना ही ट्रू है कि अगर मैं इस चीज़ को मैं बोलूँ कि ये मिरर में टाइम था 4 बजे, ठीक है, मेरे को एक्चुअल टाइम बताओ तो कितना है, तब 8 बज जाएंगे ना। या मैं बोलूँ कि मिरर में टाइम 8 बजे है, एक्चुअल टाइम बताओ तो क्या है, 4। ऐसे ही मैं बात करूँ कि मिरर में समझो कि भाई 8 बजा था, है ना। ये वाली जो सुई है 8 पे थी, है वो घंटे वाली तो है ये आर वाली ना। तो ये जो आर वाली सुई है ना भाई 8 बजे, ये अब मेरी कहाँ चली जाएगी, 4 बजे पे, है ना। ये मैं ऐसे बोलूँ कि अगर किसी घड़ी में 8 बजे एक्चुअल में, तो मिरर में कितना दिखाई देगा मेरे को, 4 बजे, है ना। या मैं और समझाना चाहूँ आपको कि मैं कहूँ कि मिरर में बजे हैं भाई 11, है ना। सॉरी, एक्चुअल में बजे हैं 11, तो मेरे को मिरर में बताओ उसका टाइम क्या होगा, तो मिरर में उसका टाइम क्या हो जाएगा भाई, 1, ठीक है। या मैं कहूँ कि मिरर में बजे हैं 2, या एक्चुअल में बजे हैं 2, या मिरर में बजे हैं 2, और ऑपोजिट पूछ ले तो अगर एक्चुअल में उसमें
2 बजे हुए हैं तो घड़ी में मेरे को मिरर में कितना दिखाई देगा, मिरर में मेरे को दिखाई देगा वहाँ पे 10। ठीक है, या जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था क्या कि जब घड़ी में 3 बजे है तो उसने कितना दिखाया था मेरे को भाई 9, है ना। अभी जो एग्जांपल लिखा है मैंने कि जब घड़ी में 2 बजे हैं तो मिरर में कितना दिखाई दिया है 10। या इससे पहले जो एग्जांपल लिया था हमने कि घड़ी में अगर 1 बजा है तो मिरर में कितना दिखाई देगा 11। ठीक है, ये उससे पहले मैंने बताया था कि घड़ी में अगर 4 बजे हैं तो मिरर में कितना दिखाई देगा 8। अच्छा, अगर वो ऐसे भी बोल दे कि मिरर में अगर 8 बजे है, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्चुअल टाइम बताओ, तो एक्चुअल कितना है 4। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सेट करना चाहूँगा अगर आपके सामने कि भाई ये जो मिरर क्लॉक है, मिरर में मेरे को कितना दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें मेरे को दिखाई दिया है 7, है ना। यहाँ कि मिरर में टाइम दिखाया मेरे को 7 o'clock, मेरे को एक्चुअल टाइम बताओ। तो ये जो 7 वाली सुई है ना, ये पलट के कहाँ जाएगी भाई, ये मिनट आर वाली, मिनट वाली तो यहीं रहेगी, ये पलट के आ जाएगी 5 पे। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मिरर में 7 है तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, एक खास बात आप नोट करोगे क्या कि देखो यहाँ जब 3 और 9 का सम लेता हूँ तो मैं कितना आ जाएगा 9, 9 + 3 12। यहाँ 2 + 10 का सम लेता हूँ तब भी 12, 1 और 11 का भी 12, 4 और 8 का भी 12, 7 और 5 का भी 12। ठीक है, इन सभी नंबर्स का एक्चुअल में सम क्या बनता है 12। यानी कि क्या मैं हर बार ऐसे चेक करूंगा भाई बना बना के, है ना, घड़ी बना के थोड़ी मैं देखूंगा एग्जाम में, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। अगर मैं डायरेक्ट कोई भी आपको टाइम बता दूं कि मेरे को ये बताओ भाई, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लॉक, यहाँ लिख देता हूँ मिरर। मैं कहूँ कि घड़ी में बजे हैं 3, घड़ी में बजे हैं 7, घड़ी में बजे हैं 4, घड़ी में बजे हैं 9, घड़ी में बजे हैं 8। तो मेरे को मिरर का टाइम बताओ, है ना, मिरर इमेज बताओ उसकी, या मिरर में जो टाइम बनेगा वो बताओ। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है। तो अगर हम देखना चाहें भाई एग्जामिनर मिरर इमेज पे कैसा कैसा क्वेश्चन सेट कर सकता है, तो सबसे पहले चलते हैं यही, है ना। आपसे पूछ लेगा कि 5 AM है एक्चुअल इमेज में, मेरे को ये बताओ मिरर इमेज कितनी बनेगी उसकी। या ये पूछ ले कि मिरर इमेज उसकी 5 है, अगर मैं घड़ी को मिरर में देखता हूँ तो मेरे को 5 बजे का टाइम दिखाती है, उसका एक्चुअल टाइम बताओ। तो दोनों ही केस में क्या करना है, डायरेक्ट आपको 12 में से माइनस कर लेना है भी। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा आपका 7 AM। ठीक है, क्योंकि 5 AM पे यहाँ की सुई, है ना, मॉर्निंग के 5 AM ऐसे। और क्योंकि ये सेम ही टाइम की बात है तो उसी टाइम पे दूसरी साइड चली जाएगी, लेकिन रहेगा AM ही। ऐसे ही अगर मैं 4 PM की बात करूँ तो 4 PM के टाइम पे क्या टाइम दिखाएगा वो 8 PM। ठीक है, ऐसे में बात करूं 8:20 की, अब आपको क्या किया उसने एग्जैक्ट आवर्स में ना दे के टाइम, आवर्स के साथ साथ मिनट में भी दे दिया ना। मैं क्या करता था भाई 12 बजे में से माइनस कर लेता था दोनों टाइम को, किसी भी टाइम को जो मेरे को देता था। लेकिन इस बार उसने क्या दिया है 8:20। तो क्या हम इस 12 बजे को भी ऐसे नहीं लिख सकते कि 11:60 हुए ना। एक ही मतलब है दोनों बात का, 11:60 बोल दो या 12 बजे बोल दो ना। तो 11:60 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को 8 घंटे और 20 मिनट माइनस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें से 8 घंटे और 20 मिनट डायरेक्टली माइनस कर लूँगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 40, और यहाँ से करूँगा तो 3, यानी कि 3:40 मेरे को शो करेगा वो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ 9:38, अभी मैंने बताया कि जब भी मिनट में है तो मैं 12 बजे ना लिख के उस टाइम को क्या लिख लूँगा अभी 11:60, है ना। और 11:60 में से जब हम 9 घंटे 48 मिनट माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ 10 में से 8 घटाऊंगा तो मैं 2, 5 बचेगा। तो इसके बाद यहाँ कितना है मेरे पास 11 में से 9 माइनस करूँगा तो 2, क्योंकि 11:60 लिखा था अभी मैंने ना। तो 2:22 मेरे को बेसिकली वो शो करेगा। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन एग्जामिनर को, या आपसे वो टाइम लगवाना चाहिए क्वेश्चन पे, तो क्या करेगा इस तरीके से लिख सकते हैं अभी 7:35 10 सेकेंड, है ना, दिखाना चाहिए आपको, या इस तरीके से लिख देगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसको कैसे माइनस करोगे भाई, मेरे को पता है कि मैं 12 बजे को लिख सकता हूँ, क्या 12 बजे को लिख सकते हैं 12 बजे इज इक्वल टू 11:60, है ना। या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 11:59 हो गई हैं और 60 सेकेंड हो गई। ठीक है, लिख सकते हैं। इस 60 मिनट्स को मैंने कैसे देख लिया 59 मिनट प्लस 1 मिनट, और इस 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 घंटे 59 मिनट और
60 सेकेंड, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल आसान से। क्यों? क्योंकि अब मेरे को मिनट के साथ साथ क्या करना है, सेकंड्स को भी माइनस करना है ना। तो पहले मैंने घंटे को ब्रेक करा मिनट में, फिर मैंने मिनट को भी ब्रेक कर लिया सेकंड में ना। तो मेरे को क्या माइनस करना है इसमें से, 7:35 और 10 सेकंड, है ना। यहाँ जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 50। यहाँ जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 9 में से 5 माइनस करूंगा 4, 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2, और यहाँ जब मैं माइनस करूंगा तो 11 में से 7 माइनस करेंगे यानी कि 4, यानी कि 4 घंटे 24 मिनट और 50 सेकंड, ये जो है मेरे को टाइम शो करेगा, 4 घंटे 24 मिनट और 50 सेकंड। क्लियर है बात इतनी? अगर पूछने पे आए तो क्या कर सकते हैं, इसी को वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। जैसे उसने इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि 8:13 2/7 मिनट हुए ना, तो इसको कैसे माइनस करेंगे, इसको भी ऐसे ही माइनस कर लेंगे हम कि भाई 11 मिनट 11 घंटे, सॉरी 12 बजे को ऐसे लिख लेंगे, 59 मिनट और 1 मिनट, है ना। इसको 60 सेकेंड ना लिख के अब 1 मिनट ही ब्रेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन वाला पार्ट भी माइनस करना है। तो क्या कर सकते हैं, घंटे के नीचे घंटा लिख लेंगे यहाँ पे जितने घंटे हैं, मिनट के नीचे एग्जैक्ट जितनी कंप्लीट मिनट है वो लिख लेंगे, और 2/7 को लिख लेंगे इस 1 मिनट के नीचे अलग से। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 में से किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। जैसे मेरे को 2/7 ही माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ एलसीएम लूंगा 7, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा से 7, यहाँ डिवाइड करूँगा 1 और 1 से 2 में 2, यानी कि सोल्व करके क्या मिलेगा 5/7। नहीं तो आपको क्या बात याद रखनी है, कभी भी अगर मेरे को किसी भी फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना। जैसे मेरे को 2/7 माइनस करना था, तो मेरे को ये डिनोमिनेटर रखना है एज इट इज, हर जिसको बोल देते हैं हिंदी में, ये एज इट इज रहेगा 7, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिख लूंगा बस मैं, 7 और 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ मेरे को क्या मिलेगा 5/7। ये मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ मेरे को मिलेगी वैल्यू 5/7। यहाँ मैं वैसे ही माइनस कर लूंगा जैसे करते हैं पहले, क्या 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6, 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4, और 11 में से 8 माइनस करूंगा तो 3, यानी कि 3 घंटे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3:46 5/7 इतना वो मेरे को टाइम जो है दिखाएगा। इसको मैं दोबारा से इकट्ठा लिख लूंगा फिर 5/7 में। ठीक है, तो ये है हमारा कि भाई मिरर इमेज पे कितनी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक नॉर्मली वो एग्जैक्ट आवर्स दे दे, सेकंड आवर्स के साथ में मिनट भी दे दे। ठीक है, तो मैं 11:60 में से माइनस कर लूंगा, अगर एग्जैक्ट आवर्स है तो मैं 12 बजे में से माइनस कर लूंगा। थर्ड क्या बन सकता है कि आवर्स प्लस मिनट्स प्लस सेकंड भी दे दे, तो तब मैं क्या लिख लूंगा 11:59 और 1 मिनट, या उस 1 मिनट को क्या लिख लेंगे 11 घंटे 59 या 59 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, वैसे माइनस कर लेंगे। फ्रैक्शन में देगा तो मैंने ये बताया कि इसको 1 यूनिट ले लेंगे लास्ट वाली मिनट को सॉरी, और इस मिनट में से माइनस कर लेंगे। माइनस करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है भाई किसका, वाटर इमेज का। वाटर, तो भाई हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कौन सा, वाटर इमेज का ना। वाटर इमेज क्या है, ऐसे समझो पहले तो ना, कि ऐसे बोल देगा आपको कि किसी क्लॉक को अगर मैं वाटर में देखता हूँ तो पर्टिकुलर वो कुछ टाइम दिखाती है, मेरे को एक्चुअल टाइम बताओ। ठीक है, या एक्चुअल टाइम ये है, उसको अगर मैं वाटर में देखूँ या वाटर में उसकी इमेज बनाऊंगा तो वहाँ वो टाइम क्या दिखाएगी। ठीक है, तो इस केस को बोल देते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या बात ध्यान रखने की है, सबसे पहले ये कि हमारे इस हॉरिजॉन्टल पोस्चर पे लेफ्ट या राइट वाली साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमारा जो वर्टिकल पोस्चर है ये हेड और फीट है ना, ये जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हो जो टॉप है वो दिखाई देगा बॉटम में, या जो बॉटम है वो कहाँ दिखाई देगा टॉप पे। ठीक है, जैसे हमारा क्या था मिरर इमेज के केस में लेफ्ट वाली साइड राइट पे, राइट वाली लेफ्ट पे, ऐसे ही वाटर इमेज के केस में क्या होगा, टॉप वाला पोजीशन बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में। ठीक है, होता क्या है कि वाटर इमेज में हम ना अगर डिवाइड करने की बात करूँ तो क्लॉक ऐसे बीच से डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, होगा क्या कि ये 6 चला जाएगा 12 के पास, 12 चला जाएगा 6 के पास जब आप देखोगे। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों, हाँ। और ये जो 4 है, या ऐसे समझो ये जो नीचे वाला हाफ हमने करा है सेमी सर्कल इसको बोल सकते हो, ये ऐसे पलटेगा ना। अगर ऐसे है ना तो ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये जो ऊपर वाला है अगर मैं इसको ऐसे देखूं या ऐसे देखूं तो ये पलट के ऐसे आ जाएगा नीचे, यहाँ से यहाँ, तो 12 आ जाएगा यहाँ। और ये जो 6 है अगर मैं इसको ऐसे ऊपर फोल्ड कर दूंगा
तो क्या आ जाएगा, 6 चला जाएगा 12 की जगह पे। ऐसे ही जब आप 2 को देखोगे तो 2 आ जाएगा 4 की जगह पे, 4 चला जाएगा भाई 2 की जगह पे। ऐसे ही जब आप 1 को देखोगे तो 1 आ जाएगा 5 की जगह पे, 5 आ जाएगा 1 की जगह पे। ऐसे ही जब मैं 7 को चेक करूंगा तो 7 आ जाएगा 11 की जगह पे, 11 आ जाएगा 7 की। सेम विथ 10 एंड 8, ये दोनों भी क्या कर लेंगे, इंटरचेंज। ये ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ जो भी नंबर इस लाइन से जितना पास है वो ऊपर भी उतना ही पास जाएगा, जो जितना दूर है वो भी उतना ही दूर जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स है हमारे इंटरचेंज हो गए ना, 2 4 के साथ 4 2 के, 1 5 के, 5 1 के, 12 एंड 6, 11 एंड 7, 10 एंड 8, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन रखूं आपके सामने, समझो कि ये जो है मेरा एक क्लॉक है जिसमें मेरे पास टाइम है 8:20। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि वोटर इमेज में इसका टाइम क्या आएगा। ठीक है, इसकी वोटर इमेज क्या होगी और कैसा टाइम आएगा ना। तो मैंने अभी बताया ये जो 8 है ना, 8 बज के क्या हुआ अभी मेरे पास 20 मिनट है ना। ये आपकी आर वाली सुई है ना, घंटे वाली, ये है आपकी मिनट वाली है ना। तो ये जो 8 वाली सुई है ये कहाँ चली जाएगी, पलट के भाई 10 पे है ना, 10 के अप्रोक्स। और ये जो आपकी 4 वाली है, अभी मैंने बताया 4 कहाँ चला जाएगा, 2 के पास इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि मेरे को लगभग लगभग क्या टाइम दिखाई देगा, 10 और 10, यानी कि 10:10। ठीक है, अच्छा एक और खास बात याद रखनी है कि जो हमारा मिरर इमेज होता है ना, भाई मिरर इमेज देता है मेरे को एक्चुअल टाइम है ना, जो टाइम है उसको मैं 12 बजे में से माइनस करके देख सकता था। लेकिन जो हमारा वोटर इमेज का केस है, वोटर इमेज मेरे को कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा ना, ये मेरे को एक तरीके से अप्रोक्स टाइम देता है। या जब इसको मैं देखूंगा, एक बार आप देखना चाहो तो ये जो सुई थी यहाँ 8:20, 8 और 9 के बीच में थी, थोड़ा सा ना, कि मैं अगर 8 को समझाने के लिए आपको नीचे रख लूँ, क्योंकि 8:20 है, एग्जैक्ट 8 होता तो यहाँ होनी थी है ना, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। तो ये वाली सुई एक्चुअल में बनेगी कहाँ, 10 से थोड़ा सा पहले ना। तो एक्चुअल जो टाइम बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, 9:10। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको देखूंगा ना तो ये मेरे को क्या देगा, रिजेंबल होके थोड़ा सा टाइम देगा है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्चुअल टाइम ना देके फिक्शनल देगा ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। तब मेरे को ये टाइम क्या दिखाई देगी, ये सुई थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, मेरे को टाइम दिखाई देगा उस केस में 10:10 है ना, 10:10। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है मेरे को अप्रोक्स टाइम देता है भाई। वोटर इमेज के केस में क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे को एक्चुअल टाइम ना दे के अप्रोक्स टाइम देगा। तो यहाँ मैं मार्क करूंगा किस पे, एक्चुअल आंसर मेरा 10:10 है ना, 10:10। अगर मेरे पास ऑप्शन में 10:10 नहीं है या 10:10 मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10:10 में से 1 घंटा माइनस कर लूंगा, यानी कि टाइम कितना दिखाई देगा फिर, 9:10। इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 9:10। ठीक है, ये है हमारा वोटर इमेज का केस। ठीक है, तो जैसा भाई हमने अभी सीखा है कि जो वोटर इमेज है मेरे को परफेक्ट इमेज नहीं देगी, मेरे को क्या देगी, वो एक तरीके से मोस्ट अप्रोक्सीमेट इमेज देगी। अगर मोस्ट अप्रोक्सीमेट मेरे पास नहीं है तो फिर मैं सेकंड अप्रोक्स को आंसर मार्क करूंगा ना। जैसे यही क्वेश्चन था मेरे पास कि 8:20 टाइम दिया था उसने ना, 8:20 मेरे से पूछा था कि क्या टाइम होगा। अभी हमने कंसेप्चुअली निकाला है कि कितना टाइम ये कैसे देगी ना, लेकिन हर बार मैं क्लॉक तो नहीं बना सकता ना एग्जाम में। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि डायरेक्ट मेरे को ये पता करना है कि भाई ये ऐसा कोई नंबर है क्या। जैसे मैं मिरर इमेज के केस में क्या करता था, उसको 12 बजे में से माइनस कर देते थे या 11:60 में से माइनस कर देते थे। तो इसका कंसेप्ट ये है बेसिकली कि तुम क्या करोगे भाई, इसको जो 6:30 PM होता है इसमें से माइनस कर लोगे। ठीक है, इस 6:30 PM को अगर मैं 24 आवर्स के फॉर्मेट में लेके आना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 और 6 18:30 या 18:30 है ना। 18:30 में से मैं फिर इस टाइम को क्या कर लूंगा, माइनस। जैसे ये मेरे पास टाइम था 8:20। ठीक है, अब मैं इसका टाइम निकालना चाहूँ मिरर इमेज में, तो 8:20 से मेरे पास 8:20 को मैं माइनस करूंगा 18:30 में से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, 3 में से 2 जाएगा 1, और वही 18 में से 8 जाएंगे 10, यानी कि 10:10 है ना। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं 10:10 पे आंसर मार्क करूं। अगर नहीं है तो फिर मैं सेकंड मोस्ट अप्रोक्स आंसर लगाऊंगा, इसमें से 1 घंटा माइनस करके 9:10। जैसे मेरे पास क्या है 11:15। अब मैंने अभी कहा है कि 11:15 को मैं किस में से माइनस करूंगा, 18:30 में से ना। तो 11:15 को माइनस करते हैं जब 18:30 में से, यहाँ मेरे को मिलती है 15 मिनट और यहाँ मिलते हैं 7 है ना, यानी कि ये मेरे को टाइम देगा 7:15।
ठीक है, इसने मेरे को टाइम दिया 10 और 10। ऐसे ही मैं अगर 9:37 का टाइम निकालना चाहूँ वाटर इमेज में, या ये मिरर इमेज है, एक्चुअल टाइम निकालना चाहूँ, तब भी यही रहेगा कि 18:30 में से माइनस करूँगा मैं किसको, 9:37 को, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई 30 में से 37 तो नहीं घट सकता, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, इस 18:30 में से, ये एक्चुअल में है क्या 18 घंटे और 30 मिनट, इस 18 घंटे में से मैं 1 घंटा उस मिनट्स को कैरी दे देता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 17 घंटे, है ना, 17 घंटे। और 1 घंटा जो मैंने कैरी दिया एक्चुअल उसमें कितने मिनट थे, 60 मिनट, है ना। तो 30 मिनट ये और 60 मिनट जो मैंने कैरी दिया है दूसरी साइड पे, तो एक्चुअल में भी इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं। तो भैया लास्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ रहे थे अपना चैप्टर क्लॉक, है ना। क्लॉक में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अगर मेरे को क्लॉक का वाटर इमेज फाइंड करनी है, या वाटर इमेज दे के आपको एक्चुअल टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें से 18:30 में से, या 17:90 में से, है ना। क्या होता है कि इसमें से हम एक कैरी ले जाते हैं, एक आर को, एक आर को अगर कैरी ले जाओगे, 1 घंटे को या कैरी ले जाओगे, तो 30 मिनट पहले से वहाँ पे 17 घंटे 90 मिनट बन जाता है हमारा टाइम, है ना। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखो ना, ये डाउट भी आएगा कई बच्चों के दिमाग में कि हम 18:30 में से ही क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ देखता हूँ, अच्छा देखो 8:20 की बात करें, तो ये जो घंटे वाली सुई है आर एंड, ये होगी यहाँ 8 पे, 8 से थोड़ा सा ऊपर, और जो मिनट वाली सुई है मेरी, वो होगी कहाँ पे भाई 4 पे ना। ठीक है, और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था कि ये मेरे को 2 अप्रोक्स टाइम देगी 10-10, है ना, या फिर 9:20, है ना। जब इसको आप देखोगे मिरर में तो होगा क्या, मिरर में नहीं सॉरी वाटर में, इसकी इमेज को वाटर में हम चेक करेंगे तो होगा क्या, ये 8 वाली सुई तो जाएगी 10 के पास, है ना। या ऐसे समझो कि यहाँ ये 8 और 9 के बीच में, ठीक है, 8 और 9 के बीच में, तो ये चली जाएगी यहाँ 9 और 10 के बीच में। और ये जो सुई थी 4 पे मिनट वाली, ये जो मिनट वाली सुई है आपकी 4 पे, ये चली जाएगी आपकी 2 पे। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ ये सुई थी इसके पास 8 से थोड़ा सा ऊपर, है ना, तो यहाँ आनी चाहिए थी कितना 9 और 10 के बीच में, लेकिन ये 10 के ज्यादा पास आएगी, है ना। तो आपको दिखाई ऐसा देगा कि 10:10 हो चुके, ना। फर्स्ट जो मोस्ट अप्रोक्सीमेट टाइम दिखाई देगा वो दिखाई देगा 10:10, है ना। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 10:10, तो आप 10:10 मार्क करोगे, नहीं मिलता है तो सेकंड अप्रोक्स टाइम क्या मार्क करोगे आप 9:20। और 9:20 मैंने क्या बताया था कैसे करोगे, कि इस फर्स्ट मोस्ट अप्रोक्सीमेट टाइम में से आप क्या करोगे 1 आवर लेस कर दोगे। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे किसी क्लॉक में अगर टाइम है 8:20, मेरे को उसका वाटर इमेज फाइंड करना है, तो उसका वाटर इमेज कैसे फाइंड करूँगा, अभी मैंने बताया कि इसको किसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग 18:30 में से, ना। 18:30 में से किसको माइनस करेंगे 8:20 में, 8:20 को, तो कितना जाएगा 10 मिनट, और यहाँ में माइनस करूँगा तो देखो कितना जाएगा 10:10। यही जो क्वेश्चन हमारा था लास्ट वीडियो में कराया था, तो 10:10 आपका मिरर वाटर इमेज जो है वो दिखाएगा। या फिर अगर 10:10 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, फिर आप 9:10 पे क्या करोगे, कोई आंसर मार्क करोगे, ना। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप 10:10 को मार्क करो। जैसे यहाँ टाइम है कितना, मैं कहूँ 11:15, तो 11:15 को किस में से माइनस करेंगे हम 18:30 में से, 18:30 में से कितना 11 और 15, ना। तो यहाँ जब माइनस करूँगा मैं कितना जाएगा 15, यहाँ 8 में से 7, तो यानी कि जो टाइम आएगा वो कितना आएगा हमारा 7:15। ठीक है, अच्छा इसमें AM और PM वाला डाउट मत रखना, ना। जिस टाइम पे आप चेक करोगे उसको उसी टाइम वाला मेरे को इमेज देगा। अगर आप शाम को चेक कर रहे हो तो ये वाला टाइम है शाम का, ठीक है, और अगर आप डे में चेक करोगे तो डे का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9:37। अब 9:37 क्योंकि 18:30 में से माइनस नहीं हो पाएगा, ना। देखो ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे ऐसे देख लो इसको, कि भाई मेरे को 9:37 को माइनस करना है किस में से 18:30 में से, ना। तो क्या है कि मैं इस 30 में से 37 को माइनस नहीं कर सकता, ना। 30 मिनट्स में से 37 को माइनस नहीं कर सकते हम। इस वजह से ही हम क्या कर लेते हैं, इस 18 में से 1 घंटा उधर कैरी कर लेते हैं 1 आवर को, तो 18 की जगह पे कितना जाएगा फिर 17 घंटे। और वो जो 1 घंटा उधर गया वो कितने मिनट है एक्चुअल में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 30 मिनट मेरे पास पहले से अभी, तो कितना हो जाएगा 17 घंटे और 90 मिनट। अब मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ कि इसको 9 घंटे और 37 मिनट को।
जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3, ठीक है, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5, ठीक है, और यहाँ 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8, यानी कि 8:53 आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाई देगा मिरर इमेज वोटर इमेज के केस में, या आप वोटर इमेज का अगर ये टाइम है तो एक्चुअल टाइम कितना दिखाई देगा फिर 8:53, ठीक है। ऐसे में बात करूँ अगर 348 की, है ना, 348, तो सेम ही बात है कि भाई मैं क्योंकि माइनस नहीं कर सकता इसको 18:30 में से, तो मेरे को किस में से माइनस करना पड़ेगा, 17:90 में से, या 17 घंटे 90 मिनट में से, किसको, 3 घंटे 48 मिनट को, ठीक है। यहाँ 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2, 8 बजेगा, 8 में से 4, ठीक है। यहाँ 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 और 1 एज इट इज, यानी कि 14 घंटे 42 मिनट ये आपको टाइम दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेकंड्स में टाइम देते, तो आप सेकंड्स में कैसे करोगे, ये जो आपने 17 घंटे अभी लिखे हैं, है ना, और या 17 घंटे की जरूरत नहीं थी, 18 घंटे जब 30 मिनट में से हम माइनस करते हैं, तो अब एक्चुअली मेरे को करना क्या है, देखो इस 18 में से तो 5 घटा दोगे आप, है ना, इस 30 मिनट से भी क्या माइनस कर दोगे, 12 मिनट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सेकंड में, है ना। तब आप क्या करोगे कि इस 30 में से 1 मिनट उधर ले जाएंगे, इस 30 में से 1 मिनट उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 29 मिनट्स, और 1 मिनट वहां लेके गए हो तो सेकंड्स कितनी बच जाएंगे आपके पास, 60 सेकंड्स, ठीक है। तो अब माइनस कर सकते हो, आर में से आर, मिनट में से मिनट, और सेकंड्स में से सेकंड्स, है ना। तो 60 सेकंड में से आप माइनस करोगे 48 सेकंड्स, तो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड, ठीक है। 29 में से आप 12 माइनस करोगे तो 17 मिनट्स, ठीक है। और भाई अगर 18 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट, है ना। तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है वाटर इमेज का भी और मिरर इमेज का भी। वाटर इमेज में हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा याद रखना है, या तो 18:30 में से माइनस करेंगे, अगर वैल्यू 30 से बड़ी है तो हम क्या कर लेंगे, उसको 1 घंटा कैरी कर देंगे 17:90 में से। अगर सेकंड्स में दी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 मिनट को कैरी ले जाऊंगा ना, और मिरर इमेज के केस में सिंपली 12 में से माइनस करना। तो ये था आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए।